हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट की। तो अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों जेनरेटिव स्ट्रेटजीज़ फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर पोर्टर्स ने हमको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया। यहाँ पर जो हमारे पास में 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हमको इस तरीके से चीज़ों के बारे में बताया। 2 मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है कि अगर आप कोई भी बिजनेस अगर आप कोई भी कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से अपनी कॉस्ट को कम किया जाए या फिर अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाए दूसरों लोगों की अपेक्षा। लाइक कि आप किस तरीके से उसमें कोई यूनिकनेस डाल सकते हो, कौन से ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हो जो कि आपके कंपटीटर्स नहीं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जो भी आपका जो भी ब्रांड होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जो भी आप सर्विस दे रहे होगे, वो एकदम अलग दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर से चीज़ें आपको बताई गई। देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। कि देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है क्या है कि कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट बिजनेस यूजेस टू गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ठीक है, कि मार्केट में किस तरीके से आप सस्टेन रख पाते हो अपने आप को, किस तरीके से अप टू डेट रख पाते हो। सो इफ़ अ बिजनेस डज नॉट हैव अ कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज, यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज नहीं है, अगर आपके जो भी कंपटीटर्स हैं, अगर आपको उनसे आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आपको कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो इट मे नॉट फाइंड अ यूनिक एडवांटेजेस अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अगर आप कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं करते हो तो उससे होता क्या है कि आप अपने जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लाइक है ना कि उनके सामने आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी खास बात नहीं होगी, अगर कोई यूनिकनेस नहीं होगी, या अगर आपके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा होगा, बहुत ज़्यादा महंगा तो होगा, बट अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी यूनिक चीज़ नहीं दे रहा होगा तो भी लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेज़ करेंगे। ठीक है, क्यों परचेज़ करेंगे? क्योंकि आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ नहीं दे रहे हो और साथ ही साथ में बहुत महंगा भी दे रहे हो। ठीक है, तो क्यों परचेज करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि इफ़ अ बिजनेसमैन वांट्स टू अपलिफ्ट हिमसेल्फ, लाइक अगर कोई भी बिजनेसमैन है अपने आप को वो थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहता है बिजनेस के अंदर, लाइक मार्केट के अंदर, अगर वो अपने बिजनेस को थोड़ा सस्टेन करना चाहता है तो टू हिज कंपटीटर्स, लाइक कि दूसरे जो भी उसके कंपटीटर्स हैं तो उसको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग क्या करना पड़ेगा? या तो वो क्या कर सकता है, कॉस्ट कम कर सकता है प्रोडक्ट की, या फिर कुछ ना कुछ यूनिकनेस या फिर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स डाल सकता है, ऐड कर सकता है। जैसे देखो, जो जियो है, तो आज के टाइम पर भी जियो का जो सिम है वो कितना ज़्यादा अभी लोग भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने जितने भी उसके लाइक जो भी कस्टमर्स हैं, तो उसको वो क्या करता है, एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है कि अगर आप 1 महीने का अगर आप रिचार्ज करते हो तो उसके साथ ही साथ में 6 मंथ तक की आपकी कॉलिंग, जो भी 6 मंथ तक की लाइक आपकी इनकमिंग जो भी होती है ना, तो वो फ्री रहेगा। ठीक है, तो लोग इसी वजह से 6 महीने तक की बार बार कॉल कराए, तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, जियो की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका 1 या 1.5 GB जो भी डेटा मिलता है, अगर वो रोज का ख़त्म हो जाता है तो स्टिल 2 GB डेटा पर भी आप चला सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है कि एक्स्ट्रा फीचर्स वो आपके ने कुछ ना कुछ यूनिकनेस ऐड करता है, तभी लोग उसके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, या लाइक उसकी सर्विस को क्या करते हैं, अवेल करते हैं। ठीक है, बाकी लोगों के मुकाबले। ठीक है, बहुत ही कम लोग होंगे जो कि एयरटेल का भी सिम कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते, कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे। बट मैं बता दूँ कि जिस तरीके से ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से जियो जो है वो मार्केट के साथ में खेल रहा है, किस तरीके से वो थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स को डाल करके लोगों से बेनिफिट अवेल कर रहा है। ठीक है, तो अपने कंपटीटर्स से अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ यूनिकनेस डालना होगा या फिर कॉस्ट को कम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि पोर्टर्स जेनरेटिव स्ट्रेटजीज़ के अंदर यहाँ पर इन्होंने 2 ही चीज़ों के ऊपर फोकस किया है कि अपने प्रोडक्ट की आप लो कॉस्ट कर दो या फिर अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट बनाओ। अब इन्होंने यहाँ पर 4 चीज़ों के ऊपर बताया। देखो, कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन फोकस। अगर देखो क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही आपको यहाँ पर से डायग्राम बनाना है। अभी हम लोग इन चारों चीज़ों के ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो होती है एक्चुअल में मेनली 3 ही चीज़ें, कॉस्ट लीडरशिप होती है, डिफरेंशिएशन होता है, देन फोकस होता है। ठीक है, तो बट अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो चारों चीज़ों को एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले कॉस्ट लीडरशिप की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर से देखो क्या है कि कॉस्ट लीडरशिप, यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप की सबसे पहले बात करते हैं। तो कॉस्ट लीडरशिप का क्या मतलब हुआ कि लाइक कि आप अपने प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम कर रहे हो, ठीक है। तो कम करने का मतलब कि आप अच्छे फीचर्स भी दे रहे हो और कॉस्ट भी कम कर रहे हो। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि जो भी MI फ़ोन्स होते हैं, जो भी MI फ़ोन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि तो उसमें आपके कुछ ना कुछ एक फ़ीचर्स जो भी हैं वो एप्पल के भी मिलते हैं, सैमसंग के भी कुछ एक फ़ीचर्स ऐड होते हैं, और स्टिल जो भी MI के फ़ोन्स हैं वो बहुत ही चीप एंड बेस्ट, मतलब आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं और बहुत ही कम पैसों में भी मिलते हैं। तो MI क्या है, यानी कि सही तरीके से देखा जाए तो वो क्या कर रहा है अपने कस्टमर के साथ में कॉस्ट लीडरशिप का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि वो कम पैसों में अच्छी सर्विसेज अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है ना। तो मैं भी यहाँ पर MI का ही फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरा तो एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा ही रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 सालों से मैं जो भी फ़ोन है उसको मैं अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी कोई भी तरीके का कोई भी इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम हमको फेस नहीं करा है मैंने अभी तक, ठीक है। तो ये क्या है कि एक तरीके से कॉस्ट, अगर देखा जाए तो उसकी जो कॉस्ट थी जब मैंने उसको ख़रीदा था तो ऑलमोस्ट वो करीब 9,000 रुपये का था, ठीक है। तो देखा जाए कि देखो 2 साल पहले 9,000 रुपये का ख़रीदा था, तो अभी तक वो अच्छे से काम कर रहा है और अभी भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से कॉस्ट लीडरशिप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो अपने उसमें कुछ एक फीचर्स जो कि लाइक एप्पल्स के सैमसंग की तरीके कुछ एक फीचर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉस्ट लीडरशिप का एक अच्छा एग्जांपल होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखा जाए तो दूसरा नंबर पे क्या है, डिफरेंशिएशन लीडरशिप, लाइक कि अपने आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हो दूसरे लोगों के अपेक्षा। लाइक जैसे कि एप्पल का एग्जांपल ले लो, तो एप्पल का क्या है, एप्पल के जो भी फ़ोन्स होते हैं या फिर जो भी उसके स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं, तो कुछ उसके एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, लाइक उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं। अगर आपका फ़ोन खो भी जाए तो ऊपर भी आपका एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से आपका जो बॉन्ड होता है, लाइक कि अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो ऐसी पॉलिसी होती है कि वो आपका जो भी है वो किस भी करके वो कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर देखो कि जो इसका डिफरेंशिएशन लीडरशिप का जो एक बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ BMW या फिर एप्पल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर BMW के यहाँ पर जो भी कार्स होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स निकल करके आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, ठीक है, हैव बेटर फीचर्स, बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, ठीक है, आपके पास में भी जो भी ऑडियंस होगी, काफ़ी जो भी लोग सुन रहे उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा क्योंकि उनके पास में होगी। तो मेरे पास तो अभी है नहीं, तो मुझे नहीं पता उसके फीचर्स जो भी हैं। फिलहाल थोड़े बहुत पता है कि हाँ उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल, लाइक यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, कुछ अच्छा सा फीचर थोड़ा सा मतलब डिफ्रेंशिएट होता है, लाइक प्रोडक्ट जो भी उनकी कार्स होती है वो दूसरे लोगों के मुकाबले क्या होती है, थोड़ा अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या है, BMW या फिर एप्पल का एग्जांपल लो, तो ये क्या है कि एक डिफरेंशिएशन लीडरशिप का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस्ट फोकस के ऊपर हम बात करें तो कॉस्ट फोकस के ऊपर क्या होता है, जैसे कि सोनाटा की एक इसका एग्जांपल है, जो सोनाटा की वॉचेज़ हैं, ठीक है। सोनाटा की जो वॉचेज़ हैं अगर आप पहनते हो तो एक तो उसका क्या है कि लोगों के दिमाग में भी छपता है कि अच्छा सोनाटा की वॉच है, जबकि वो क्या है कि एक्चुअल में कम कॉस्ट पे, लाइक उसके लिए आप क्या करते हो कि कम पैसे देते हो, ठीक है। बाकी रोलेक्स की, टाइटन की, इस तरीके की जो भी वॉचेज़ होती है जो बड़े बड़े ब्रांड्स के नेम हैं, तो ये सारी जो भी वॉचेज़ होती है बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। बट यहाँ पर जो सोनाटा है ये कम पैसे चार्ज करती है और अच्छे प्रोडक्ट को भी, लाइक अच्छी वॉचेस को भी आपके सामने देती है। तो कॉस्ट फोकस का ये एक अच्छा बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, जैसे MI का हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट फोकस के ऊपर बात करें तो जैसे कि देखो जो भी टाइटन की वॉचेज़ है, तो टाइटन की वॉचेज़ क्या करती हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग से सेगमेंट्स, लाइक वो क्या करती है अंदर से ज्वेलरी, कुछ ज्वेल्स ऐसे लाइक ज्वेल्स लगा दिए, जैसे हीरा लगा दिया, ठीक है, आसपास किनारे। इस वजह से थोड़ा सा वो डिफ्रेंशिएट करके अपनी वॉचेस को देती है, तभी उसकी जो भी उसका डिफ्रेंशिएशन है, उसका जो भी वॉचेस है उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है। लाइक वो देखो कितना ज़्यादा मतलब लोगों के साथ में खेले, वो क्या कर रही है कि ज्वेल्स लगा करके दे रही है वॉच के अंदर, क्या कर रही है वो वॉच के साथ ही में ज्वेल्स भी दे रही है, ठीक है। तो लोग उसकी वॉचेस को ख़रीदना पसंद करते हैं क्योंकि वो और महंगी भी ख़रीदना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही है लोगों के साथ में
उनको कुछ ना कुछ यूनिकनेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कॉस्ट फोकस, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन फोकस क्या होता है। इसके आपको जितने भी एग्जांपल मैंने दिए वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगा। यहाँ पर भी देख लो कुछ एक एग्जांपल से, जैसे कि डिफरेंशिएशन का मैकडोनल्ड्स की सर्विस जो होती है वो एक अलग ही तरीके की है, कि आपको जाना पड़ता है और जो भी है आप कितनी भी कहीं पर भी कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ तो उसमें आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है, बट मैकडोनल्ड्स के अंदर क्या होता है कि आपको तुरंत जो भी है आपको 5 मिनट के अंदर, क्या वो उनकी एक पॉलिसी होती है कि 5 मिनट के अंदर वो आपका फूड जो भी होता है वो डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, आपको ही लेना जाना पड़ता है, बट उनकी ये पॉलिसी होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ था पोर्टर्स की जनरेटिव स्ट्रेटजीज़ फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो कन्फ्यूज़न होता है तो उसको पूछ लो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। ठीक है, और साथ में वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।